हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या होता है हर उसका। वैसे तो हमने क्लास में बताया हुआ कि आप निकाल कैसे सकते हैं, तो एक बार अपन फटाफट से और देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सारे चैप्टर्स ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमने नोट्स में कवर किए हुए पॉइंट्स वो सभी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक ऐसा आपसे चैप्टर नहीं मिलेगा जिसका वेटेज नहीं होगा उस पेपर में। तो इसलिए सबसे पहले बात करते हैं पेपर 4 की। पेपर 4 में दो पार्ट्स है, पार्ट ए पार्ट बी। 50-50 मार्क का आता है। छः छः सॉरी 5-5 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन 1 और 6 करना कंपलसरी होता है। बचे हुए 4-4 क्वेश्चन में से आपको 3-3 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक। तो चैप्टर वाइज मार्क्स की बात कर लेते हैं। देखिए चैप्टर 1 से डायरेक्टली नहीं आता, लेकिन इसमें टैक्स के रेट्स होते हैं। तो टैक्स पेबल निकालने को आ गया तो रेट्स बहुत काम के होते हैं। तो जब कभी भी इनकम टैक्स का पेपर आता है ना, यूडीसी पेपर 4 और आईटीओ का पेपर 4 है, इसमें ना सिंगल चैप्टर से आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, मिक्स में क्वेश्चन आता है। जैसे कि एक डिडक्शन का पेपर आएगा। चलिए डिडक्शन का एक क्वेश्चन आएगा और उसमें वो पांचों हेड के बारे में भी बात कर देगा। ठीक। टैक्स पेबल का क्वेश्चन आ गया, वो डिडक्शन के साथ पांचों हेड सेट ऑफ को मिलकर बात कर देगा, तो इसलिए मिक्स में क्वेश्चन आता है। कैपिटल गेन में एक सेपरेट क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। पीजीवीपी में एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है, लेकिन पीजीवीपी के संग देखा गया कि अदर सोर्स के इनकम से भी के बारे में बात बात होती है, तो मिक्स में क्वेश्चन आता है इसका। डिडक्शन के साथ में क्वेश्चन आ जाता है। एडवांस टैक्स का पेपर 4A में नहीं आता, यूडीसी में आता है, बहुत कम चांसेस है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन मिक्स में आ जाता है। ठीक। सेपरेट क्वेश्चन थोड़ा सा कम आता है। टीडीएस के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि ये यूडीसी में कवर हो जाता है। पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन नहीं आता, बट स्टिल पार्टनरशिप फर्म में हम लोग यूडीसी कराते समय भी ना पीजीपीपी के बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं। आईटीओ पेपर कराते समय यूडीसी के पार्टनरशिप के क्वेश्चन भी कराते हैं। क्यों कराते हैं साहब ऐसा? क्योंकि जब पार्टनरशिप का क्वेश्चन करते हैं ना, पार्टनरशिप फर्म पूरा पीजीपीपी है। इसमें केवल तीन चीजें और एड ऑन कर दीजिए आप: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को रेमुनरेशन, प्लस प्रॉफिट में हिस्सा, शेयर इन प्रॉफिट। बस तीन चीजें और एड ऑन कर दीजिए तो पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन बन जाता है। तो इसलिए पार्टनरशिप के फर्म के सारे क्वेश्चन हमने किए थे आईटीओ पेपर 4 में भी, क्योंकि पीजीबीपी के अच्छे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाते हैं। ठीक है। फिर मिसलेनियस में क्वेश्चन आते हैं। पेपर 4A में रेजिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक। और मिक्स में एक दो क्वेश्चन आ जाता है। तो जितने भी हमने चैप्टर कवर किए हुए हैं उसमें कोई भी स्किप नहीं कर सकता। आप एडवांस टेक्स्ट वाले को स्किप कर सकते हैं, लेकिन वो हार्डली 1 या 2 पेज का। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो स्किप कर दीजिए, यदि टाइम है तो डेफिनेटली इसको कवर कीजिएगा, छोड़िएगा मत। क्लियर है? ये था पेपर 4A। पेपर 4B की बात कर लेते हैं। पेपर 4B में 50 मार्क का आता है। अकाउंटिंग साइकिल का एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, 20 मार्क का लगभग। लगभग हर साल आता ही आता है वो। तो ये वेटेज है उसका। पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन आता ही आता है। जॉइंट वेंचर के चांसेस थोड़े कम है, आपकी इच्छा है तो आप कर लीजिएगा। वैसे एक पेज से ज्यादा जॉइंट वेंचर में नहीं पढ़ना। लॉजिकल है, याद भी कुछ नहीं करना होता है। कंसाइनमेंट के कभी कभी एक ही क्वेश्चन आ रहा था 10-10 मार्क का, कभी आता है कभी नहीं आता, इसलिए उसका वेटेज थोड़ा सा कम है। कंपनी का क्वेश्चन आ रहा था शेयर फॉरफिट करने का, शेयर इशू करने का, इससे रिलेटेड। कंपनी के ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पेनल अकाउंट कंपनी के इसमें कवर हो जाता है चैप्टर 1 में। नॉर्मल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पेनल या कंपनी, इसके हमने सभी कवर किए हुए हैं। चलिए उसके बाद आती है बात आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कैश फ्लो का क्वेश्चन आता है। AS3 का क्वेश्चन आता है कैश फ्लो का, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत छोड़िएगा। एक डेप्रिसिएशन हायर परचेज में कभी कभी कैलकुलेशन आ जाती है कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट बताइए, मशीन का वैल्यू बताइए। सब्सिडी बुक को आप स्किप कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म के केस में। बीआरएस का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। बीआरएस अकाउंटिंग साइकिल और ये ट्रेडिंग ट्रेडिंग पेनल। एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन को स्किप कर सकते हैं। यदि यदि आपके पास टाइम नहीं है तो स्किप कीजिएगा। ठीक। और मिसलेनियस वाले को भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। तो ये तीन टॉपिक बहुत रिलेवेंट है इसमें, तीन नहीं, ये तीन टॉपिक बहुत ज़्यादा मोस्ट रिलेवेंट है। सॉरी, चार, पार्टनरशिप फर्म को भी मिला के। बट जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट और कंपनी, इनको भी मत छोड़िएगा प्लीज। आप छोड़ कौन सा सकते हैं पेपर 4B में, यदि आपके पास टाइम नहीं है। यदि टाइम है तो एक एक पेज के कुछ कर लेना चाहिए। सब्सिडी बुक को छोड़ दीजिए, एरर को छोड़ दीजिए और चैप्टर 11-12 को छोड़ दीजिए। बिल्स वाले और मिसलेनियस को छोड़ सकते हैं। क्लियर है? चलिए पेपर 2 की बात कर लेते हैं। आईटीओ पेपर 2 की तो ये था पेपर 4A 4B। पेपर 2 की बात करते हैं पहले। अकाउंटिंग साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क का क्वेश्चन आता है। पार्टनरशिप 16 मार्क का क्वेश्चन आता है। ज्वाइंट वेंचर 4 मार्क का आता है। एक पेज के क्वेश्चन में से एक पेज के चैप्टर में से 4 मार्क का आ जाता है। कंसाइनमेंट 5 मार्क का आ जाता है। कंपनी में 7-8 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे AS14 बहुत इंपॉर्टेंट है। अमल कमीशन 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, 20 से 23। डेप्रिसिएशन में 10 क्वेश्चन आते हैं, हायर परचेज के मिला के हायर परचेज के 4-5 क्वेश्चन आते हैं। सब्सिडी बुक से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बट सब्सिडी बुक का यूज एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन में। बीआरएस के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं इसमें आईटीओ पेपर 2 में। क्यों ऐसा? क्योंकि बीआरएस पेपर 4B में कवर्ड है।
मिसलेनियस वाले चैप्टर में से, बिल्स वाले चैप्टर में से ज़्यादा नहीं आते, मिसलेनियस वाले चैप्टर में से 19 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो ये 3 चैप्टर आप छोड़ सकते हैं यदि छोड़ना चाहते हैं तो, बाकी सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर कीजिए। क्लियर है? चलिए, तो ये था आपका पेपर 4, सॉरी पेपर 2। पेपर 3 की बात कर लेते हैं। पेपर 3 को नीरज सर कवर करते हैं। केवल 8 ही चैप्टर है आपके उसमें और 100 मार्क का पेपर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे हर चैप्टर में से 10-10 मार्क्स से ऊपर के क्वेश्चन आ रहे हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग में से 12, आरटीआई में से 13, सीपीसी में से 16, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में से 14, कंपनीज एक्ट में से 14, पार्टनरशिप में से 14, आईटी एक्ट में से 10, हिंदू लॉ में से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, हिंदू लॉ के क्वेश्चन आईटीआई पेपर 3 में ज़्यादा आते हैं। क्लियर है? तो प्लीज़ कोई भी चैप्टर को छोड़िएगा मत, सारे ही चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अपन, पेपर 1 की बात कर लेते हैं आईटीओ की। पेपर 1 में क्या होता है, आपके पास 100 मार्क का पेपर है। 100 मार्क में आपके पास 10 मार्क के तो हो जाते हैं केस लॉ, 10 मार्क के हो जाता है वेल्थ टैक्स, बेनामी, ब्लैक मनी। ठीक, बाकी बचते हैं आपके पास 80 मार्क। ये 80 मार्क्स में से लगभग आपके 50 मार्क्स के होते हैं पार्ट ए के क्वेश्चन, और पार्ट बी के क्वेश्चन होते हैं लगभग 30 मार्क्स के। पार्ट बी में क्या क्या आ जाता है, इंटरनेशनल टैक्सेशन आ जाता है आपका, ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ असेसमेंट और कुछ पेनल्टीज के क्वेश्चन आ जाते हैं इसके अंदर। थोड़ा कम वेटेज है लेकिन आते जरूर है। पार्ट ए में क्या है, पार्ट ए में सारे चैप्टर्स हैं, ठीक, काफ़ी वेटेज रखते हैं, काफ़ी सारे ही चैप्टर्स में आप देखेंगे। बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे 2-2, 3-3 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने केवल 12 चैप्टर में स्प्लिट किया हुआ है। चैप्टर 11 पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ये हार्डली एक आध क्वेश्चन आता है, लेकिन ये एक पेज का है, इसमें कुछ भी आपको नया नहीं करना, 3 पॉइंट एक्स्ट्रा करना है, उसमें 1 नंबर आपका बन जाएगा। चलिए, तो ये सारे ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, 2-2, 3-3, 4-4 मार्क के सारे ही चैप्टर्स में से आता है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि कोई भी चैप्टर को प्लीज स्किप मत कीजिएगा, सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो पार्टनरशिप हम कहीं छोड़ सकते हैं तो छोड़ सकते हैं आप उसको, मिसलेनियस वाले में सारे मिल के आते हैं क्वेश्चन। चलिए, पार्ट बी में, पार्ट बी में के अंदर मैंने आपको बताया केस लॉ भी हो गई, वेल्थ टैक्स, बेनामी भी हो गई, दूसरा आपका ये असेसमेंट भी। अब कौन कौन इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ट्रांसफर प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है आपका, अदर टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट होता है इसमें। वैसे तो सारे ही चैप्टर में से 2-2, 3-3 मार्क्स का आता है, और यहाँ पे 2-2, 3-3 मार्क्स कवर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, अब बात करते हैं आईटीआई पेपर 2 की। आईटीआई पेपर 2 में क्या है, केवल 6 चैप्टर्स में हमने इसको स्प्लिट किया हुआ है, 6 चैप्टर्स में ही स्प्लिट किया हुआ है, और सारे ही चैप्टर्स में आप देखेंगे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। अकाउंटिंग साइकिल में से 20 से 22 मार्क्स का आता है, सब्सिडरी में 3 मार्क्स का आता है। मैं बताता हूँ सब्सिडरी यूज़ का होता है। बिल्स ट्रांजेक्शन में हुंडी पड़ी थी, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, और यहाँ पे डेट के क्वेश्चन आते हैं। बिल्स रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन वाले 6 से 7-8 मार्क्स के आते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 10 मार्क्स का। आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं कर सकते विदाउट सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक के क्वेश्चन किए बगैर आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को नहीं छू सकते। तो इसलिए इन दोनों चैप्टर को मिला के देखिए आप, 13 मार्क्स के क्वेश्चन। बाकी मिसलेनियस वाले टॉपिक्स में से आते हैं 50 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक, मिसलेनियस टॉपिक्स आप इन सभी चैप्टर्स को जब तक नहीं करेंगे तब तक आप मिसलेनियस नहीं कर सकते। ठीक, वहाँ पे लॉजिकल क्वेश्चन रहते हैं, क्लियर है, न्यूमेरिक रहते हैं, इन सब के मिक्स रहता है, तो ये काफ़ी अच्छा वेटेज फॉलो करता है मिसलेनियस। चलिए, पेपर 2 हो गया, पेपर 3 की बात करते हैं। केवल 7 ही चैप्टर्स हैं आपके आईटीआई पेपर 3 में। ट्रांसफर प्राइसिंग में से 13 क्वेश्चन, आरटीआई में से 15 क्वेश्चन, सीपीसी में से 13 क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन एक्ट में से 12, इंडियन ट्रस्ट में से 13, सक्सेशन में से 20, और हिंदू लॉ में से 14 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर, कोई भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते। आप अल्टीमेटली देखे होंगे ना, हमारी जो बुक है ना एग्जाम ओरिएंटेड ही है, सिर्फ आपके डेडिकेटेड एग्जाम, कुछ भी फालतू की बात नहीं है, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है। हमको मालूम है टाइम आपके पास कम है, तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए उसी को हमने वेट दिया हुआ है। आईटीआई पेपर 4 ए की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मोहित सर ने बताया हुआ है कि कितने कितने मार्क्स के आते हैं। चलिए, तो ये लगभग 55 मार्क का 55 से 60 मार्क्स का पेपर आता है आपका पार्ट ए से, और 40 मार्क्स का आता है पार्ट बी से। ठीक, डेफिनेशन है 4 मार्क का, ट्रैवलिंग अलाउंसेस है 4 मार्क का, फाइनेंशियल पावर है 3 मार्क्स का, गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स हैं, क्लासिफिकेशन अपील रूल्स हैं इसमें, मेडिकल अटेंडेंस रूल्स हैं, होम ट्रैवल कंसेशन है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना मिलता है। काफ़ी सारे डाउट आते हैं कि लोग बोलते हैं कि 27,000 रुपये मिल रहा है, बट आप तो बोल रहे हैं कि एग्जाम इतना ही होना चाहिए। यहाँ पे लिमिट होती है कि एम्प्लॉयर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देगी। हम लोग इनकम टैक्स वाले पेपर 1 में बात करते हैं कि वहाँ एग्जाम कितना होगा, क्लियर है, डिफरेंस है। यहाँ बात होगी कितना पैसा आपको मिलना चाहिए, हाउस रेंट के प्रोविजन क्या है, रिवाइज रूल्स के प्रोविजन क्या है, पेंशन ग्रेचुटी के क्या है, और प्रोविडेंट फंड्स के रूल्स क्या हैं।
इसके बाद प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैश फ्लो, इसमें से ज़्यादा अच्छा वेटेज है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कैश फ्लो कैसे बनाना है, ये थोड़ा सा अकाउंट से भी रिलेट करता है। कंटिजेंट, रजिस्टर, पे, गैजेट एंड एनजी ऑफिसर्स, मुझे थोड़ी सी कम जानकारी है, लेकिन मिसलेनियस में से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा वेटेज है। तो सारे ही चैप्टर्स आप देखेंगे 2-2 3-3 मार्क्स करके ही आपको जुटाने पड़ेंगे, तो कोई भी चैप्टर्स को प्लीज स्किप मत कीजिएगा। पेपर 4 बी में यहाँ से लगभग 40 से 45 मार्क्स का आता है हर चैप्टर, केवल 8 ही चैप्टर्स हैं आपके पास, ठीक। हर चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे ना, इसमें 400 में से 90 क्वेश्चन, लगभग आप समझ लीजिए 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, ठीक। ऐसी पेनल्टी है, इसमें से भी 2-2 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। रिफंड में से भी 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अपील्स में से थोड़े 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसमें से टैक्स रिकवरी में से लगभग 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सर्च सीजन में से 5 मार्क्स के, रजिस्टर में से 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। अदर टॉपिक्स, बेसिकली सारे जितने भी टॉपिक्स मिक्स में आते हैं उनको अदर टॉपिक्स में कवर कर लिया रोहित सर ने, इसमें से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं, ये था ITI और RIT। अब बात करते हैं UDC। यूडी का सिर्फ पेपर मैं 4 बताने वाला हूँ। पेपर 1, 2, 3 में थोड़ा सा वेटेज निकालना मुश्किल है। जितना कोर्स आपने कवर किया है उसको प्लीज कवर कर लीजिएगा अच्छे से। वेटेज हमने अभी उसका नहीं निकाला है। यूडीसी पेपर 4 की बात कर लेते हैं। देखिए पेपर 4 मैंने बताया, इनकम टैक्स के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना डिस्क्रिप्टिव वाले, वो मिक्स में ही आते हैं। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक ये क्वेश्चन मिक्स में आएंगे। वो आपसे डिडक्शन के बारे में बात करेगा, टैक्स पेबल। देखिए टैक्स पेबल के बारे में बात होगी तो 5 हेड के साथ डिडक्शन देगा आपको, तभी टैक्स पेबल निकालने को देगा, ठीक। अब टैक्स पेबल के साथ सेट ऑफ भी आ सकता है। अब उसके बाद एडवांस टैक्स एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। पार्टनरशिप फर्म का एक क्वेश्चन आता है 50 मार्क का, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। हर बार आता ही आता है लगभग। मिसलेनियस में से एक छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं आपसे निकालने के लिए। TDS का एक आध क्वेश्चन अभी आने लगा है, ट्रेंड देखेंगे ना, अभी आने लगा है। डायरेक्टली पूछता है, आप रेट बता दीजिए, कैसे कंपटीशन होगी ये। अब इन सब में से हाउस प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन सेपरेट बन जाता है, कैपिटल गेन का एक क्वेश्चन सेपरेट बन जाता है, बाकी सब कुछ मिला के आता है। क्लियर है? तो आप कोई भी टॉपिक इसमें छोड़ नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोगों ने केवल 12 चैप्टर्स में कवर किया, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है। कुछ भी इसमें और भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो एग्जाम के लिए काम करे। सो आई होप ये समझ में आएगा। इसमें से बेसिकली पेनल्टी के क्वेश्चन पहले आते थे चैप्टर 12 में, 278, 271, 1C 1B आपने सुना होगा, तो वो क्वेश्चन के कंपटीशन इसमें ज़्यादातर आते थे। चलिए, तो ये था आपका ओवरऑल वेटेज कि कितने मार्क्स के हर चैप्टर में से आते हैं, हर सब्जेक्ट में। आई रिक्वेस्ट यू कि जितनी भी हमारी बुक्स हैं सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड है, कुछ भी उसमें आपको फालतू का नहीं मिलेगा, या कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। हम समझते हैं टाइम काफ़ी कीमती है आपका राइट नाउ, तो सारे चैप्टर्स को कवर कीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल क्लासेस बुक्स का प्रिंट लीजिए और क्लासेस को सिक्वेंशियली कवर कर लीजिए, रेस्ट इज आर ड्यूटी। सारे टॉपिक्स अच्छे से समराइज फॉर्म में कवर हो जाएंगे, सारी प्रैक्टिस अच्छे से कवर हो जाएगी विद इन क्लास, और जो भी आपके डाउट हो इमीडिएटली आप व्हाट्सएप पे पूछते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू। कोई भी डाउट हो प्लीज व्हाट्सएप पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।